हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज है डे 7 ऑफ टीचिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे से कमेंट में पूछे थे, तो मैं उन सारे क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगी इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसी के साथ अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। वी विल कंटिन्यू टुगेदर। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर सच मोर वीडियो। सो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था, मतलब बहुत सारे लोगों ने जो पूछा था, वो एन आई एस का नोट्स से था रिलेटेड कि आप अपना नोट्स शेयर कर दो। तो देखो, ऐसा है कि अभी नोट्स मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं और अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आधा अधूरे नोट्स शेयर करूँ तो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं कहाँ से नोट्स बना रही हूँ, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं दे दूँगी। और उसी में बहुत सारे लोग ने पूछा है कि जो गार्गी मैम ने पढ़ाया उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो सिंपली आप टारगेट विथ अंकित एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। वहाँ पे फ्री कोर्सेज का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो DSSS PRT के ओरिएंटेड वहाँ पे कोर्स है। और फिर गार्गी मैम का जो सेशन है पॉलिटी और NIOS करके है, तो NIOS में आप जाओगे तो वहाँ पे वो पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी। तो मैम ने वहाँ पे हैंड रिटन नोट प्रोवाइड करा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर जो चीज़ें आपको रिलेवेंट लगती हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो। अपने नोट्स वहाँ से, शॉर्ट नोट्स मतलब जो एग्ज़ाम के टाइम में अप्रोप्रिएट हो पढ़ने के हिसाब से, तो वो चीज़ें वहाँ से कर सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पे आज मैंने रीजनिंग अपना सॉल्व करा। तो रीजनिंग में अब मैंने देखा था PYQ, तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे, एक आई थिंक 2022 का पेपर था, हाँ 22 का ही था। तो उसमें शुरुआत की जो रीजनिंग वाले पोर्शन थे, तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो थे कोडिंग डिकोडिंग से थे, और जो अल्फ़ाबेट वाला होता है तो वहाँ से थे। तो ये चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज मैं बुक से इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और ये RWA की बुक है जो मैंने बहुत पहले ऑर्डर करी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज यहीं से कर लेते हैं। बाकी ज़्यादातर सेशन मैं यूट्यूब से ही लेती हूँ प्रैक्टिस वगैरह के भी, क्योंकि रीजनिंग मैथ जो पार्ट A वाला है ना, तो वो आपको ईजिली मिल जाता है। और इसमें क्या है ना कि पार्ट A और B, तो B पे बहुत ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। और पार्ट A जो मैं आपको को बता देना चाहूँगी कि वो ये आपको देखो, पार्ट B आपका मेरिट बनाएगा और पार्ट A आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो और पार्ट A बहुत सारे लोग, जनरल पेपर है तो बहुत सारे लोग का अच्छे से प्रिपेयर भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पहली बार एग्ज़ाम है, तो उनका नहीं प्रिपेयर है। तो सब लोग जैसे है कि पार्ट B पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पार्ट B के पीछे ज़्यादा भागते हैं। ठीक है, आप करो तैयारी, क्योंकि वो एकलौता पार्ट है जो आपको 100 मार्क्स देने वाले हैं। मतलब 100 मार्क्स का है, उसमें से आप जितना स्कोर कर पाओ। लेकिन पार्ट A भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे 80 to 85 ईज़िली स्कोर किया जा सकता है। और अगर पार्ट A में आपके अच्छे नंबर आए देन पार्ट B और दोनों मिला के आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पार्ट B NIOS के चक्कर में बाकी सबका सिलेबस आप छोड़ दो। तो उस पर भी उतनी ही मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट पार्ट A में पूछने वाला है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और GK GS। तो GK GS के लिए भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ से कर रहे हो, कौन से चैनल से कर रहे हो। तो देखो, GK GS के लिए मैं सिंपली एक बुक फॉलो कर रही हूँ, लुसेंट की बुक फॉलो कर रही हूँ। तो आप वहाँ से कर सकते हो, लुसेंट से। इसके अलावा आपको और कुछ देखना है तो आप PYQ देख लो। और PYQ की बुक के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि PYQ कहाँ से करें प्रैक्टिस सेट के लिए। तो देखो, आपको PYQ लेना है या फिर प्रैक्टिस सेट की बुक लेना है तो आप यूथ पब्लिकेशन की ले लो। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक्स अच्छी होती हैं। और पार्ट B की आपको अगर पूरा PYQ चाहिए, DSSS में जितना भी पूछा हुआ है और सब कुछ, और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही वो बुक आती है, बाईलैंग्वेज आती है, सरोहा पब्लिकेशन की बुक, जो थोड़ी प्राइस उसका थोड़ा सा ज़्यादा है, अफोर्डेबल नहीं है कह सकते हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए मतलब नहीं है उतना, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो उसको भी। इसके अलावा हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक्स हैं, उसे आप रेफ़र कर सकते हो। और हिंदी तो आप किसी एक टॉपिक पर किसी एक प्लेलिस्ट पकड़ लो, उससे आप कंप्लीट कर लो। उसके बाद से
प्रैक्टिस करते रहना, हिंदी इजीली कवर हो जाएगा। और इंग्लिश के लिए पहले यहाँ पे 3 पार्ट हो जाते हैं, ग्रामर और वोकैब। तो आपको एक बार सारे रूल्स और देख लो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये सब कुछ, किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो फिक्स प्रीपोजिशन जो होता है किसके साथ यही आता है, तो वो वाली चीज़ें भी रहती हैं। मैंने PYQ में देखा था बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट से थे, वोकैब में इडियम फ्रेजेस था, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे। और ऑप्शन बिल्कुल भी ऐसा नहीं थे कि जो आप एलिमिनेट कर पाते हो। जैसे कि इंग्लिश में थोड़ा सा एलिमिनेटिंग पावर जिसका स्ट्रांग होता है ना, वो उसका वोकैब हो जाता है, या फिर रूट वर्ड पकड़ना जो जानता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन भी ट्रिकी दिए हुए हैं जिससे नहीं हो पा रहे थे। अब आई डोंट नो जो मैंने पेपर सॉल्व किया उसमें ऐसा था या फिर बाकी सब में था। तो इसके साथ मस्ट है आपको कि आप प्रीवियस ईयर भी करते जाओ। और प्रीवियस ईयर के लिए लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से मिलेगा। वैसे तो आप बुक्स खरीदना चाहोगे तो प्रीवियस ईयर की बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा आप गूगल पे सर्च कर लो, आपको हर जगह मिल जाएगा। मैंने अड्डा 24/7 से जो निकाला था PDF PYQ के, तो वो सारे हैं। उसके साथ साथ आपको सोल्यूशन भी मिल जाता है, जो अपने आप में अच्छी बात है। आपको सोल्यूशन के लिए इधर घूमना नहीं पड़ेगा, तो आप वहाँ से सॉल्व करके अपना आंसर देख सकते हो। और मैथ की बात करें तो मैथ मैं सिर्फ एक टीचर को फॉलो कर रही हूँ, आदित्य रंजन सर को। और वहाँ से जो उनका आई थिंक 75 वीडियो की प्लेलिस्ट है, बेसिक्स है, तो उसको फॉलो कर रही हूँ। इसके अलावा और भी देखा जाएगा बाद में प्रैक्टिस वगैरह के लिए। और PYQ के बेसिस पे कि कितने क्वेश्चन किस फ्रेम में, किस टॉपिक पे, किस लेवल से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारा कुछ। तो फिर थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगने लगा था, तो मैंने दिया था इसके लिए एक मॉक टेस्ट, तो वो मैंने CDP का दिया था। इसके बाद से 30 क्वेश्चन मैंने करे थे, फिर मैंने क्लोज कर दिया। वो RWA पे दिया था जिस दिन मेरा मॉक टेस्ट UP टेट का था बेसिकली। तो कंप्लीट होता है तो उसका स्कोर मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। इसी के साथ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में कोई भी आपको कुछ भी गलत लगा हो, कुछ भी कमी लगी हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।